हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता जिन्हें कभी फाइटर मैन कहा गया तो कभी एक्शन किंग कहा गया। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फेमस अभिनेताओं में से एक, जिनकी खूबसूरत चेहरे की जहां एक और लड़कियां दीवानी थी तो वहीं दूसरी और लड़के भी उनके स्टाइल और डायलॉग्स को खूब कॉपी किया करते थे। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में जहां एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की तो वहीं थ्रिलर और एक्शन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो शादीशुदा होने के बावजूद भी बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे। इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेस से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक चेंज कर लिया था। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के बारे में। जानेंगे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों को। लेकिन पहले जानते हैं कि उन फिल्मों में कैसे आना हुआ। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव सोनेहवाल में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, लेकिन फिल्मों में वो धर्मेंद्र के नाम से ही जाने जाते हैं। धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देवल गांव के एक ही स्कूल के हेड मास्टर थे, जबकि उनकी माता सतवंत कौर एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम सनी देओल और बॉबी देओल है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। धर्मेंद्र की बेटियों का नाम विजेता देओल और अजीता देओल है। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से की और उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है। ईशा देओल और अहाना देओल ने भी कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा धर्मेंद्र का एक भाई भी है, जिनका नाम अजीत सिंह देओल है और उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड एक्टर अभय देओल धर्मेंद्र के भतीजे हैं। धर्मेंद्र का एक चचेरा भाई भी था, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था और वो अपने समय के पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। उनका बचपन अपने गांव सोनेहवाल में ही बीता था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लल्लनटन कला लुधियाना से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटर की पढ़ाई पूरी की। धर्मेंद्र को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने 12वीं क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की। इसके बाद साल 1961 में शम्मी कपूर और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में नूतन, माला सिंह, सायरा बानो और मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र ने न्यूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, सोने पे सुहागा, साजन, साथ निभाना और दुल्हन एक रात की जैसी कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने वहीं माला सिन्हा के साथ भी कई फिल्मों में नजर आए, जैसे अनपढ़, आंखें, ललकार, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी, जब याद किसी की आती है और नीला आकाश। सायरा बानो और धर्मेंद्र फिल्म शादी, आई मिलन की बेला, आदमी और इंसाफ, साजिश, इंटरनेशनल क्रू, पॉकेट मार, रजनीगंधा और रमेश की डोरी जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काजल, पूर्णिमा, मंजली दीदी, मैं भी लड़की हूँ, चंदन का पालना, बहारों की मंजिल और फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। साल 1966 में फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए धर्मेंद्र को दूसरी बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। शादी से पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था
जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं तुम हसीना मैं जवान, शोले, सीता और गीता, अली बाबा 40 चोर, राजा जानी, ड्रीम गर्ल, शराफत, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, नया जमाना, आजाद, किनारा, माँ, दोस्त, जुगनू, चाचा भतीजा, टेल मी ओ खुदा आदि फिल्में की हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र की कुछ प्रमुख फिल्में यादों की बारात, एक महल हो सपनों का, कर बीवी का, धर्म और कानून, झूठा सच, इंसाफ, कौन करेगा, करिश्मा कुदरत का, वतन के रखवाले, लोहा, इंसाफ की पुकार, यमला पगला, दीवाना। धर्मेंद्र को भी मिल चुके हैं कुछ अवार्ड। 6 के दशक के अपनी फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कभी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि साल 1990 में फिल्म घायल के लिए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। साल 1997 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में उन्हें इंडिया के 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र ने सरेआम जड़ दिया था सुभाष घाई को थप्पड़। धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हैं। ऐसे में कोई हेमा मालिनी के बारे में कुछ बोल दे या कोई ऐसा कुछ कहे जो हेमा मालिनी को अच्छा ना लगे तो फिर धर्मेंद्र को गुस्सा आना लाजमी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिल्म क्रोधी के सेट पर, जब धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घाई को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रोधी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घाई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के एक सीन के लिए हेमा मालिनी स्विम सूट पहने, लेकिन हेमा इसके लिए तैयार नहीं थी। हेमा ने कहा था कि वह रिवीलिंग ड्रेस पहन लेंगी लेकिन स्विमिंग सूट नहीं। इस पर सुभाष घाई ने उन्हें समझाया कि फिल्म में एक सीन स्विमिंग पूल का है जिसके लिए उन्हें स्विमिंग सूट पहनने की जरूरत है। काफी समझाने के बाद भी हेमा मालिनी ने स्विमिंग सूट पहनने के बजाय रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उस सीन की शूटिंग की। यह बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुए। गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने सुभाष घाई को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे। बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र और सुभाष घाई के इस झगड़े में प्रोड्यूसर रंजीत विक्र को बीच बचाव में आना पड़ा। इस झगड़े के बाद सुभाष घाई इतना घबरा गए थे कि उन्होंने इस सीन को फिल्म से ही हटा दिया। धर्मेंद्र उन दिनों अपने गुस्से के लिए काफी चर्चा में रहते थे। यही वजह है कि उन दिनों उन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाता था। इससे पहले वो जितेंद्र और राजकुमार जैसे एक्टर से भी भिड़ चुके हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीना मैं जवान के सेट पर हुई थी। हेमा को देखते ही धर्मेंद्र पहली नजर में उन्हें दिल दे बैठे थे। हालांकि उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन हेमा मालिनी को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा के सेट पर आखिरकार हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र से प्यार हो गया। दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ी मुसीबत धर्मेंद्र का शादीशुदा होना था। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा मालिनी के घर वाले दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे। हेमा के घर वाले उनकी शादी जितेंद्र से करवाना चाहते थे और घर वाले के दबाव में आकर हेमा भी जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन जैसे ही यह बात धर्मेंद्र को पता चली, वो हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और उन्होंने हेमा को जितेंद्र से शादी नहीं करने के लिए मना कर दिया। इस तरह जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होती होती रह गई। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर किसी कीमत पर भी उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए
1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलबर खान और हेमा ने अपना नाम आयशा भी रखा था। आखिरकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने समाज के सभी रिवाजों को तोड़ते हुए शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। धर्मेंद्र और अनीता राज का अफेयर। धर्मेंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, लेकिन दो शादियों के बाद भी उनका नाम अभिनेत्री अनीता राज के साथ जुड़ा। फेमस एक्ट्रेस जगदीश राज की बेटी अनीता राज 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम गीत से अपना डेब्यू किया और वह रातों रात स्टार बन गई। उनका लुक और एक्टिंग इतना शानदार था कि प्रोड्यूसर उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में ऑफर करने लगे थे। कहा जाता है कि जब अनीता का अफेयर ग्राफ पीक पॉइंट पर था तब उन्हें धर्मेंद्र से प्यार हो गया था। धर्मेंद्र और अनीता राज ने पहली बार साल 1983 में फिल्म अच्छा बुरा में साथ काम किया। इसके बाद दोनों फिल्म नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा, हमसे न टकराना, इंसानियत का दुश्मन, इंसाफ की पुकार, नफरत की आंधी, मोहब्बत की कसम और करिश्मा कुदरत का भी साथ नजर आए। एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में धूम मचा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के गलियारों में इनके रोमांस के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोर रही थीं। जब इस बात की भनक हेमा मालिनी को हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र से साफ शब्दों में कह दिया था कि आगे से आप अनीता के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ अपना मेल जोल बढ़ाएंगे। इस तरह धर्मेंद्र और अनीता राज एक दूसरे से दूर हो गए। बाद में अनीता राज फिल्म करिश्मा कुदरत के डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी के साथ शादी कर ली। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की गिनती 60 से 80 के दशक के पॉपुलर एक्ट्रेस में से की जाती थी। उन्होंने 60 साल के अपनी फिल्मी करियर के दौरान 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। इसमें से 100 से ज्यादा फिल्में हिट रहीं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र के पास ही है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। साथ ही आपके पास धर्मेंद्र की लाइफ से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।